नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जो आप कभी सोचते भी नहीं, आपकी गाड़ी में के टैंक में जाने वाला 1 लीटर तेल आखिर आता कहाँ से। कौन कौन से देश भारत के लिए यह काला सोना निकालते हैं, कौन कौन से समुद्री रास्ते से यह तेल भारत के तट तक पहुँचता है, और कौन कौन से पोर्ट रात के अंधेरे में बिना शोर किए लाखों टन तेल भारत की धरती पर उतारते रहते हैं। आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक अनकही कहानी है, क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं, यह युद्ध है, राजनीति है और रणनीति है, और भारत की धड़कनों को चलाने वाली लाइफलाइन है। चलो शुरू करते हैं उस यात्रा को जिसे दुनिया ऑयल सप्लाई चेन कहती है, पर भारत इसे अपनी रगों में दौड़ता खून मानता है। अब बात करते हैं कि भारत कौन कौन से देशों से तेल मंगवाता है। आप सोचते होंगे कि भारत अपने तेल कुछ देशों से लेता है, लेकिन सच्चाई कहानी कहीं ज्यादा जटिल है और खतरनाक भी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। मतलब हर एक दिन तेल का जहाज ना आए तो भारत अंधेरे में डूब जाए। तो अब शुरू करते हैं उस टॉप देशों की लिस्ट जहां से भारत तेल खींच कर लाता है। पहले नंबर पे रूस, वो देश जिसने गेम बदल दिया पिछले 2 साल में। नंबर 1 सप्लायर रूस और भारत है। तेल में ये जोड़ी पिछले कुछ सालों में अपराजित बनी है। दुनिया जब रूस पर पाबंदियां लगा रही थी, भारत ने छोटे दामों पर रूस से इतना तेल खरीदा कि दुनिया के दिमाग घूम गए। रूस भारत को यूरल क्रूड सप्लाई करता है। यह तेल साइबेरिया से निकलकर बड़े बड़े टैंकरों से में भरा जाता है और हजारों किलोमीटर समुद्र में तैरता हुआ भारत पर पश्चिमी तट पर पहुंचता है। आप सोच भी नहीं सकते, भारत रोजाना 10 से 12 लाख बैरल रूसी तेल खरीदता है। दूसरे नंबर पे आता है इराक, कभी नंबर 1, आज भी सबसे मजबूत सप्लायर इराक भारत को बासरा क्रूड देता है। यह तेल एक गेम चेंजर है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता रिफाइनरियों के लिए परफेक्ट होती है। इराक के दक्षिण हिस्से में बसे बसरा बंदरगाह से तेल लोड होकर सीधे अरब सागर की ओर दौड़ता है, भारत की तरफ। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, जहां से इंडिया भारत तेल मंगाता, सऊदी अरब। तेल का बादशाह सऊदी तेल, यह तो तेल है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति पलट दी। भारत इसका अरब लाइट क्रूड और अरब हैवी दोनों खरीदता है। सऊदी अरब अब भी भारत के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायरों में से एक है। चौथे नंबर पर यूएई, छोटा देश बड़ा तेल साम्राज्य। अबू धाबी का मोरवन क्रूड भारत की रिफाइनरियों के लिए सोने से कम नहीं। अबू धाबी से तेल की स्थिर सप्लाई भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा आधार है। यूएसए की पाबंदियों ने ईरान भारत व्यापार लगभग रोक दिया। यह सस्पेंस यही है। अब भी कई गुप्त रास्ते हैं जिससे भारत इनडायरेक्ट ईरान तेल खरीदता है। यही यही वो हिस्सा है जो सरकार खुलकर नहीं बताती। अन्य देश भी इंडिया को तेल बेचते हैं, कुवैत, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंगोला, कतर, मैक्सिको। भारत एक ही टोकरी में नहीं रखता, यह उसकी रणनीति है, क्योंकि तेल सिर्फ व्यापार नहीं, युद्ध स्तरीय सुरक्षा का हिस्सा है। अब बात करें कि तेल भारत में उतरता कहाँ है। अब आता है असली मजा, सस्पेंस बढ़ाता है, क्योंकि यह हिस्सा सबसे गुप्त है। भारत में तेल किन बंदरगाहों पर उतरता है। यह सोचते होंगे कि 3-4 पोर्ट होंगे। सच्चाई, भारत का पूरा तट तेल के लिए जीवित फैक्ट्रिया है। यहाँ आते हैं वो पोर्ट। पहला पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, गुजरात में, भारत के सबसे महत्वपूर्ण तेल पोर्ट्स में से एक। रूसी तेल का सबसे बड़ा हिस्सा यही आता है। मुंद्रा से तेल पाइपलाइन के जरिए जाता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी। यह पोर्ट इतना बड़ा है कि एक साथ कई वीएलसीसी सुपर टैंकर्स को संभाल सकता है। इसके बाद है दूसरे नंबर पे जामनगर पोर्ट, जो कि गुजरात में है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी यही है। रिलायंस और नायरा एनर्जी की रिफाइनरी यही स्थित है। रोजाना सैकड़ों टन तेल यहाँ उतरता है। यहाँ जो रिफाइनरिंग होती है वो दुनिया के सबसे आधुनिक प्रोसेस में से एक है। पारादीप पोर्ट ओडिशा, यह पूर्वी भारत में यह तेल का सबसे बड़ा गेटवे है। यहाँ आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की विशाल रिफाइनरी है। अफ्रीका, यूएई, सऊदी और दक्षिण चीन सागर से आने वाला तेल यही उतरता है। चौथे नंबर पे है कोच्चि पोर्ट, केरल, दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा द्वार। मध्य पूर्व का तेल कोच्चि में उतरकर तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला की रिफाइनरियों में जाता है। इसके बाद आता है 5 नंबर पे मुंबई पोर्ट, नहावा सेवा, महाराष्ट्र। समुद्री तेल मार्ग का दिल। अरब देशों से आने वाला अधिकतर तेल मुंबई हाई के नीचे गुजरते हुए यहीं उतरता है। इसके बाद है छठे नंबर पे विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश, भारत का सबसे गहरा पोर्ट। यह यहाँ जहाँ आसानी से बड़े सुपर टैंक रुक सकते हैं।
यहाँ से तेल पाइपलाइन के जरिए जाता है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा पोर्ट से रिफाइनरी तक। ये काला सोना जाता कहाँ है? अब कहानी रोमांचक होती है। तेल जहाज से उतरकर कहाँ जाता है? आप सोचेंगे कि टैंकर ट्रक में जाता होगा, पर सस्पेंस यही है, ज्यादातर तेल भूमिगत पाइपलाइनों से जाता है जो हजारों किलोमीटर लंबी होती है। भारत का तेल नेटवर्क एक अदृश्य जाल है। लाखों टन तेल हर दिन इन गुप्त लाइनों में दौड़ता है। भारत की बड़ी रिफाइनरियां, जिनमें जामनगर रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी, बर्मर रिफाइनरी राजस्थान, पैराडीप रिफाइनरी, कोची रिफाइनरी, वाइजैक रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी एमपी में, और बरौनी रिफाइनरी, यहाँ तेल को टूट फूट कर बना दिया जाता है। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ यानी विमानों का ईंधन, एलपीजी, बिटुमिन, पेट्रोकेमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, यानी ये रिफाइनरियाँ भारत की औद्योगिक धड़कन है। रिफाइनरी से पूरे भारत तक कैसे पहुंचता है तेल? एक बार रिफाइन हो जाए तेल, भारत के 3 मुख्य रास्तों से गुजरता है। पहला, पाइपलाइन नेटवर्क, सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित, सबसे तेज तरीका। भारत में 17,000 किलोमीटर की तेल पाइपलाइन है। इसके बाद आता है रेलवे। पूरे देश में पेट्रोल डीजल ले जाने का यह पुराना लेकिन तेज तरीका है। इसके बाद है रोड टैंकर, यह अंतिम चरण है, पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचाने का। सस्पेंस का असली ट्विस्ट, भारत की तेल सुरक्षा रणनीति जो कम लोग जानते हैं। यहाँ कहानी अचानक गहरी हो जाती है। भारत जानता है कि अगर एक दिन समुद्री रास्ते बंद हुए, अगर दुश्मन ने घेराबंदी की, अगर युद्ध छिड़ गया, तो भारत ठप हो सकता है। इसलिए भारत ने गुप्त योजना बनाई है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर। चट्टानों को काटकर जमीन के नीचे विशाल गुफाएं बनाई गई, जहां भारत लाखों टन कच्चा तेल सुरक्षित रखता है। भविष्य में युद्ध हो गया, आपदा, भारत महीनों तक चल सकता है, किसी एक देश पर निर्भर नहीं। रूस, सऊदी अरब, इराक, यूएई, यूएसए, हर जगह तेल सस्ते समय में भारी खरीदारी। जब दुनिया में तेल सस्ता हो, भारत बड़े टैंकर भेज कर तेल भरकर लाता है। भुगतान की कूटनीति, भारत कई देशों को डॉलर में नहीं, रुपए में भुगतान करता है। यह पैसा भारत से नहीं जाता। तो दोस्तों, अब जब भी आपकी बाइक का इंजन गरजे, जब भी आपकी कार सड़क पर उड़ती जाए, जब भी किसी विमान की गड़गड़ाहट आसमान में गूंजे, याद रखना उस तेल की एक कहानी होती है, एक लंबी, डरावनी, रोमांचक यात्रा। साइबेरिया के बर्फ से लेकर इराक की आग, अरब के रेगिस्तान से उड़ीसा के तट तक, समुद्री तूफान से लड़ते हुए, हजारों किलोमीटर तैरते हुए भारत के पेट्रोल पंपों तक आने की कहानी। क्योंकि तेल सिर्फ तेल नहीं, यह भारत की सांस है, इसके धड़कन है, इसका भविष्य है। और अगर एक दिन तेल का एक भी जहाज ना आए, तो भारत यानी ठहर जाएगा। आशा है कि आज की कहानी आपके दिमाग में एक नया सस्पेंस जगाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। नमस्कार।